हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आप लोगों से इस क्वेश्चन में कहा गया है नियोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी नियोबियम ने कौन सी स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई किया हुआ है? बीसीसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऑक्यूपाई किया हुआ है। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 माइक्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्रिस्टल डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करूं, Z इंटू एम बाय वी इंटू एन ए, आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होता है बेटा? इसका क्रिस्टल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर मैं V की जगह ए क्यूब रखूं तो क्रिस्टल डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां से ए क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा Z इंटू एम बाय क्रिस्टल डेंसिटी इंटू एन है, बस अब वैल्यू ही तो रखनी है। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू आएगा बेटा Z की जगह, बॉडी सेंटर्ड के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होते हैं बेटा आप लोगों के पास 2। मास नियोबियम का कितना होता है बेटा? 93, ये आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। क्रिस्टल डेंसिटी यहाँ पर 8.55 दी हुई है, इंटू Na की वैल्यू, अवागाद्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तो यहाँ से जो ए क्यूब की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी बेटा? इन सबको आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स टूल है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर कैलकुलेट करके बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए। ठीक है, छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। ठीक है, तो यहाँ से जो ए क्यूब की वैल्यू आएगी वो आएगी 36.12, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 36.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ से अगर मैं ए निकालना चाहूंगा तो 36.12 इंटू 10 की पावर माइनस 24, इसका मैं क्या करूंगा बेटा? 1/3 करूंगा। तो यहाँ से ए आप लोगों के पास निकल कर आएगा 3.306 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से आप लोगों से यहाँ पर बात करना चाहता हूं, अगर मैं यहां से 4 BCC 4R इज इक्वल्स टू √3a होता है। तो यहां से आप लोगों का क्या निकालना है? हमको रेडियस निकालनी है। तो R इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए की वैल्यू 3.306 इंटू 10 की पावर माइनस 8 होगा बेटा। तो इसको जैसे ही आप यहाँ सेंटीमीटर में है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, ये आएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर। अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो सेंटीमीटर में निकाल दीजिए, और लेकिन अगर मैं मीटर में निकालना चाहता हूँ कैलकुलेट, ठीक है, चलो सेंटीमीटर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अप्रोक्स यहाँ पर 0.9 बार कटेगा, अप्रोक्स 0.9 बार, और 0.9 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, √3 की वैल्यू होती है 1.7 के अराउंड, तो ये 1.431, ठीक है, 1.431 के आसपास ये आएगा। मीटर में निकाल रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.431 इंटू 10 की पावर माइनस 10 यहाँ पर मीटर में हम लोगों ने आंसर इसको निकाल लिया है एम के एस में। ठीक है, सेंटीमीटर भी निकाल सकते हो, मीटर भी निकाल सकते हो, पिकोमीटर भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। क्लियर? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर, और उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन का मेथड एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।